जो काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ था, इसकी क्या सच्चाई ये बताते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने करवाया था। देखो, झूठ बोलो लेकिन कोई झूठ का आधार होना चाहिए। जो एक राजकुमार आरोप लगाते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं और उन्होंने 2 राजकुमार डुप्लीकेट उतारे, क्या ये बात सच है? जल संसाधन मंत्री रहे हैं, तो हमने चुनाव यात्रा करी, तो हमने खेड़ा वडलीपाड़ा गए, चाचा कटो गए, और जो छोटी सरवन वाला इलाका है उस इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और चाचा कोटा वाले लोग हैं जो कि 22 तालाब से पानी लेके चाचा कोटा तक जाते बताया उन्होंने। तो इसके लिए आप जल संसाधन मंत्री हो रहते हुए वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती। 2013 में आरक्षण की बात करते हैं तो लोगों को आरोप है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब ने जो एसटी का आरक्षण है वो ओबीसी को दे दिया, जनरल को दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण डूडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज एक ख़ास मेहमान हमारे साथ में जन जन के लाडले बांसवाड़ा डूंगरपुर से भाजपा से लोकसभा सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया, और आज इनसे बातचीत करेंगे हम लोकसभा चुनाव के बारे में और इनके प्रमुख मुद्दों के बारे में। मालविया साहब, जोहार, स्वागत हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। अभी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको भाजपा से सांसद प्रत्याशी बनाया है। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत लंबे समय से वागड़ अंचल की एक मांग लंबी थे, रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने इस रेल के लिए कुछ बजट हमको दिया है। लोकसभा के चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सिंहासन पे बैठेंगे। हम सभी वागड़वासी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल के लिए पूरा बजट दिया जाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अभी तक आप राजनीति कर रहे 40 से 45 साल हो चुका है और वागड़ की अंचल ऐसे किन परिस्थितियों से गुजर रही है और वंचित रहा है वागड़ क्षेत्र, और आप सांसद बन जाते तो उनको पूर्ण करोगे? निश्चित रूप से पिछले 40 साल से मैं राजनीति में हूँ और जब जब भी मुझे दायित्व सौंपा गया है उस काम को मैंने पूरा करके इस वागड़ अंचल को पूरी तरह से विकास की गति में आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी वागड़ की जनता निश्चित रूप से मुझे मौका दे रही है और मुझे जब अवसर मिलेगा तो निम्बाहड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दाहोद नेशनल हाईवे सड़क का हम काम को चालू कराएंगे। इसी तरह से हमारा पुराना डिवीज़न है उदयपुर, यहाँ से उदयपुर जाते हैं, सड़क अच्छी नहीं है, इससे हमको काफ़ी टाइम लगता है। हमारे शासन में उदयपुर से बांसवाड़ा निश्चित रूप से हम नेशनल हाईवे की मंजूरी लाएंगे और इसी तरह से और भी कोई सड़कें होंगी, असिंचित क्षेत्र में कोई छोटे मोटे तालाब और एनीकट होंगे, लिफ्ट इरिगेशन होगी, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। बांसवाड़ा पानी की दृष्टि से बहुत प्रचुर मात्रा में सरसब्ज है, लेकिन हमारा पानी बह के चला जाता है समुद्र में। हम कोशिश करें घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, क्षेत्र का पानी क्षेत्र में, ज़िले का पानी ज़िले में। पिछले टाइम में सरकार में मंत्री था, मैंने काफ़ी एनीकट बनाए, कैनाल सिस्टम को करीबन 13 अरब रुपया दे के ठीक किया और जिसके बहुत शानदार तरीके से काम अभी चल रहे हैं। इसी तरह से डूंगरपुर पूरा सूखा इलाका है और उस सूखे इलाकों को हरा भरा करने के लिए एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है। मेरे मन में इच्छा है कि बांसवाड़ा का असंचित क्षेत्र और डूंगरपुर का असंचित क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बनाया जाए और मास्टर प्लान बनाकर ट्राइबल है ये क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाकर पानी को जगह जगह पे रोक कर खेतों को हरा भरा किया जाए। आपने बताया कि आप जल संसाधन मंत्री रहे हैं, तो हमने चुनाव यात्रा करी, तो हमने खेड़ा वडलीपाड़ा गए, चाचा कटो गए, और जो छोटी सरवन वाला इलाका है उस इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और चाचा कोटा वाले लोग हैं जो कि 22 तालाब से पानी लेके चाचा कोटा तक जाते बताया उन्होंने। तो इसके लिए आप जल संसाधन मंत्री हो रहते हुए वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती। देखो,
दानपुर की एक लिफ्ट हमने मंजूर की 150 करोड़ की। इसी तरह से आंबापुरा की हमने एक लिफ्ट मंजूर की जो अभी स्टार्ट होने की स्थिति में है। इसी तरह से लिफ्ट इरिगेशन के लिए कुशलगढ़ में हमने कसारवाड़ी क्षेत्र को सिंचित करने के लिए 152 करोड़ की लिफ्ट मंजूर की। 2,500 करोड़ की 2 कैनाल, एक पीपलखुट की, एक सज्जनगढ़ की और गांगड़ तलाई की। करीबन बांसवाड़ा डूंगरपुर में 10,000 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग के माध्यम से आया है। अभी जो एक राजकुमार आरोप लगाते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं और उन्होंने 2 राजकुमार डुप्लीकेट उतारे, क्या ये बात सच है? ये बहुत भूल में है। कोई अगर राजकुमार है इसका मतलब इंसान है और भारतीय प्रजातंत्र को वो मानता है। तो एक ही राजकुमार को चुनाव लड़ने का अधिकार है, दूसरे राजकुमार को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? और मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव वो लड़ रहा है। तो अभी एक और हैं जो कि पहले 2013 में आरक्षण की बात करते हैं, तो लोगों को आरोप है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब ने जो एसटी का आरक्षण है वो ओबीसी को दे दिया, जनरल को दे दिया। देखो, या तो उनमें ज्ञान ही नहीं है जो कह रहे हैं इनको, या राजकुमार कह रहा तो वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। आरक्षण एक या 2 व्यक्ति किसी का देना किसी का कम करना नहीं करते हैं। आरक्षण के लिए सरकार की कैबिनेट करती है, मुख्यमंत्री जी करते हैं, लास्ट फाइल जाती है गवर्नर के पास, आवश्यकता पड़ने बाद में भारत सरकार के पास में जाती है। पहले हमारे यहाँ पर मात्र एसटी भाइयों के लिए 12% आरक्षण था। उस 12% आरक्षण को हमने बढ़ा के 45 किया। बाहर के टीएसपी क्षेत्र के बाहर के अभ्यर्थी आके हमारे यहाँ की नौकरियाँ लेके चले जाते थे। हमने टीएसपी क्षेत्र के अंदर के ही भाइयों को, नौजवानों को नौकरी मिले ऐसा प्रबंध किया। आज बाहर का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसी तरह से एससी भाई के लिए 5% आरक्षित किया। जो 50% है वो इस टीएसपी क्षेत्र में रहने वाला एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, सबके लिए हमने ओपन कर दिया। बल्कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो सुविधाएं टीएसपी की बांसवाड़ा और उदयपुर डिवीज़न में, वो सुविधा अन्य राज्यों में नहीं है। तो इन बातों में कोई दम नहीं है। और ये बात जब से कहते हुए आ रहे हैं तब तक मैं चुनाव जीत के आ रहा हूँ। इसका मतलब युवाओं के दिमाग में सच्चाई का ज्ञान है। और एक बताया जाता है कि जो काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ था, इसकी क्या सच्चाई ये बताते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने करवाया था। देखो, झूठ बोलो लेकिन कोई झूठ का आधार होना चाहिए। जितने भी करने वाले हैं इनके खिलाफ में सरकार का मुकदमा दर्ज है। मुझे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महेंद्र मालविया वहाँ पे मौके पे जाओ और मौके पे जाके जो एक वातावरण ख़राब हुआ है, 2 बच्चों की मौतें हो गई हैं, इस वातावरण को ठीक करो। मैं अकेला नहीं गया, मैं तमाम पार्टियों की सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक बुला के हमने निर्णय किया कि ये जो काम हो रहा है, कृत्य हो रहा है, वो ठीक नहीं, इसको ठीक करो। तो हमने इस काम को रोका। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो काकरी डुंगरी के खुद उस मौके के ऊपर लोगों को भड़का रहे हैं। एफआईआर में इनका खुद का नाम है। तो इन बातों में कोई दम नहीं है। मैं इस तरह की कभी अपने जीवन में काम नहीं करता। और बताते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया हैं जो कि पहले से कांग्रेस, शुरू से आप कांग्रेस में हो, तो क्या कारण रहा जिससे आप भाजपा ज्वाइन कर ली? मैं वागड़, मेवाड़ और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है, भाइयों को, बहनों को, मतदाताओं से यह अपील करता हूँ कि सरकार में जो रहेगा वही विकास करेगा। आज मैंने 10,000 करोड़ रुपया यहाँ पर सिंचाई के नाम के ऊपर दिया है और अगर मैं बाहर बैठा रहता, सरकार में सम्मिलित नहीं होता, तो 10,000 करोड़ रुपया या तो निरस्त हो जाता और एक बार निरस्त हो जाता और अगले टाइम इसका फिर अगर टेंडर होता, जो आज 2,500 करोड़ की कैनाल है वो 5,000 की हो जाती। और ये ज़रूरी नहीं है कोई कैनाल का काम हो जाता, वो काम रुक जाता। आज मेरे जाने से, भारतीय जनता पार्टी में जाने से पीपलखुट की कैनाल 100% बनेगी। अपर हाई लेवल कैनाल सज्जनगढ़ और गांगड़ तलाई के लिए जो पैसा मंजूर किया 2,500 करोड़, वो निश्चित रूप से बनेगा। अनाज के ऊपर 13 एनीकट हमने मंजूर किए हैं। उस गुजरात में बह के जाने वाले पानी को रोक के लिफ्ट इरिगेशन से किसानों के खेत में ले जाने का हमने सपना देखा, वो काम पूरा होगा। माही का
अब डाउन स्ट्रीम में हमने बड़े बड़े एनीकटों का शिलान्यास करके काम को स्टार्ट किया है, वो काम होगा। और सरकार के अंदर मैं रहूँगा तो जो मैंने कहा है, रेल की बात है, नेशनल हाईवे की बात है, और कोई बात है, ये तमाम काम पूरे होंगे। इसलिए मैं कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं गया। मैं वागड़ का विकास हो, उदयपुर डिवीज़न का विकास हो, बांसवाड़ा का विकास हो, विकास का मैं बहुत भूखा आदमी हूँ। और इसलिए मैंने मोदी साहब की डबल इंजन की सरकार में सम्मिलित हुआ हूँ। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी छोड़ने के बाद 13 दिन में मुझे एमपी का टिकट दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप 1 से 2 बार मंत्री रहे हैं, तो मंत्री होते हुए वागड़ के अंचल को आपके मंत्री रहने से क्या लाभ हुए? जब मैं कह रहा हूँ कि 10,000 करोड़ रुपया आज किसको कहते हैं, कोई छोटा बजट नहीं है। जब मुझे मंत्री नहीं बनाया था तो बांसवाड़ा जीरो था। मंत्री बनाते ही 10,000 करोड़ का बजट बांसवाड़ा में आ गया। और आज किसानों से आप पूछ सकते हो कि आपके कैनाल का काम हो रहा है वो कितना अच्छा हो रहा है। किसान बहुत प्रसन्न है, पानी टेल तक पहुँचा है, आनंद ही आनंद है। अच्छा, तो अभी वर्तमान में जो वागड़ का अंचल है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल थोड़ा पिछड़ा है। अगर आप सांसद बन जाते हो तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके इनके लिए? मैं पिछले कार्यकाल के अंदर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर था। बांसवाड़ा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, बागीदरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में लाए। मैं ही तो लाया, मुख्यमंत्री जी से बात करके। कौन लाया? अभी कृषि विश्वविद्यालय आया तो मैं लेके आया। अभी बांसवाड़ा को डिवीज़न बनाया तो मेरी पहल से डिवीज़न बना है। तो मेरी तरफ से कोई चीज़ की कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आया। अब तो इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ के बेरोज़गार, हमारे बच्चे बड़ी निष्ठा और लगन के साथ में पढ़ाई करें, अपने जीवन को बनाएं। ये थे खास महेंद्रजीत सिंह मालवीया, जो कि अभी वर्तमान में सांसद प्रत्याशी हैं। इनके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रवीण डोडिया, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।